Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन एससीओ की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है, आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पुतिन के साथ बातचीत में मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इस साल दिसंबर में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात हमेशा यादगार अनुभव रहती है और दोनों नेताओं को कई मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर मिलता है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बैठक में पुतिन ने खुशी जताते हुए कहा कि एससीओ ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों को एकजुट करने का मंच है।
उन्होंने याद दिलाया कि इस साल 21 दिसंबर को भारत रूस संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए 15 साल पूरे हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद सरकार पर हमला बोला और उस पर कायरतापूर्ण झुकने और तथाकथित ड्रैगन के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी पर मोदी की चुप्पी को भी राष्ट्र विरोधी करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत लंबे समय से चीन पर आतंकवाद पर दोहरे मापदंड और दोहरी बात करने का आरोप लगाता रहा है। उन्होंने एक्स पर कहा, अब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कह रहे हैं कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर ये तथाकथित ड्रैगन के सामने तथाकथित हाथी का झुकना नहीं है तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन मामले में सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। दरअसल बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर तय थी। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे 15 सितंबर आवेदन भरने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। बेंच के निर्देश के अनुसार ऐसे टीचर्स जिनकी सर्विस में 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, उन्हें सर्विस में बने रहने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बड़ी संख्या में आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। भारतीय सेना ने उन्हें चुनौती दी, फिर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। सर्च अभियान जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के 23 जिलों को 14 दिन में कवर करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा आज पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रोड शो और रैली के साथ समाप्त हुई। सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा को विपक्ष ने बिहार के आम लोगों के लोकतंत्र और मताधिकार को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश किया। पटना में आज महागठबंधन के बड़े नेताओं का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला।
रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो कहा वही काम ये एनडीए नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती। ज्यादा कुछ उनको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन माँ भी उतर लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे और ये सरकार पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही है। इसका संदेश पूरे देश में गया है और लोग समझ चुके हैं कि वोट को लेकर जो चोरी की जा रही है वो मतदाताओं से उनका बहुत बड़ा अधिकार छीनने वाली बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर। इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ में। बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है देश के लिए। लोकतंत्र की जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है कैसे हम इसको वोट की रक्षा कर सकती, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हंगामे पर नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर वोट चोर गड्डी छोड़ के नारे लगाए और पर्चे दिखाए। कांग्रेस विधायकों ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी जिसके पीछे भी यही नारा लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे सदन में बाजार या चौराहे जैसी हरकतें नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष को इंगित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अनुचित शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। वहीं दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike.
a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.